accelerate change, the one and only Shri Nitin Gadkari ji. Over to you, sir. Dr. Swami, Chairman, the Institute of Civil Engineers. मेरे मित्र श्री हरपाल सिंह जी, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, चरण स्पर्श फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुश्री माया ठाकुर, उपस्थित सभी सम्मान्य मान्यवर भाई और बहनों, सबसे पहले रोड सेफ्टी में समाज के सहयोग के बिना परिस्थितियां बदल नहीं सकती और इसलिए लोगों को समझाना और समझाकर उनसे उचित मार्ग पर चलने के लिए उनको दिशा देना ये उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार की इच्छा कितनी भी हो, पर सरकार की अपने आप में इसमें एक मर्यादा भी है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। 3% जीडीपी का नुकसान होता है। मैं 9 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं और इसलिए पहली बार हमारे सामने आया कि क्या क्या करने से सुधार हो सकता है। पहली बात आई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, और जो इकोनॉमिक मॉडल थे उसमें एयरबैग्स की कमी थी। अब हमने स्टार रेटिंग अलाउ किया है और इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सेफ्टी के जितने भी मेजर्स है वो अब उनको लेने पड़ेंगे और स्वाभाविक रूप से उसका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। ट्रक वालों की केबिन है, उसको भी हमने एयर कंडीशन मैंडेटरी रखने के बारे में आदेश निकाला है। तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार हुए हैं और कंपटीशन के कारण सुरक्षा के दृष्टि से वो भी अलग अलग प्रकार की मॉडल्स तैयार कर रहे हैं। उसमें विशेष रूप से आईटी का उपयोग करके भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरी बात जो रोड इंजीनियरिंग की है, और अब बहुत अच्छी बात हुई कि डॉक्टर स्वामी यहाँ है, क्योंकि ये जो सिविल इंजीनियरिंग वाली बात है इनको ही सुधारने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और उसमें साहब बैठे हैं, ये डीपीआर बनाने वाले तो और कहर किए सब। जो डीपीआर बनाते हैं रोड का, उसमें कल ही मेरी एनएचआई चेयरमैन से बात हुई, हमारे पांडे जी बैठे मेंबर, इन्होंने एक कमेटी में रिपोर्ट दिया कि डीपीआर बनाने वाले इतने गलत डीपीआर बनाते हैं और जो माइंड सेटअप यह है कि कॉस्ट बचाना। कॉस्ट बचाने के लिए रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड से जो भी सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए उसके बजाय जहां आवश्यकता होगी जंक्शन इंप्रूव करना है, जहां फ्लाईओवर की आवश्यकता होती है, जहां अंडरब्रिज बनाने की आवश्यकता होती है, वो टाल देते हैं और स्क्वायर को भी डिजाइनिंग ठीक से नहीं होता है। और एक रोड इंजीनियरिंग की गलती है, एक एक जगह पर 150 लोग मर रहे हैं और इसके कारण हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं और काफ़ी बड़े प्रमाण पे काम किया है। हमारा एक स्टैटिस्टिकल विंग है, वो एक्सीडेंट का रिकॉर्ड इकट्ठा करती है। तो 7 साल का रिकॉर्ड अभी हमको वो सबमिट करती थी 7 साल का। अभी बड़ा उन्होंने अभिमान के साथ किया कि अभी 7 साल के बजाय हम 3 साल का अभी करेंगे, हमने बहुत सुधार किया। तो मैंने सेक्रेटरी को कहा इनको बिल्डिंग से हटा दो, निकाल दो बाहर। अगर ये 15 दिन के अंदर अगर एक्सीडेंट का रिपोर्ट नहीं कर सकते तो ये ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, इसको खत्म कर दो। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें जब पता चलता है कि दिस इज द रीजन जिसके कारण ये गड़बड़ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, उसको तुरंत इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कल एनएचआई ने पहली बार ऑर्डर निकाला है कि हमारे जो पीडी है वो 10 लाख रुपए तक इमीडिएटली एक्सीडेंट की जगह को सुधार सकता है। छोटे से बोर्ड लगाना और रोड को विशेष रूप से सफ़ेद पट्टे रोड साइन से उसको अच्छा करना, अगर अच्छा साइनेज भी लगाया ठीक से तो भी होगा। साइनेज की भी क्वालिटी हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अच्छी नहीं, राज्य सरकार में और भारत सरकार में। तो मैं पहला आपसे अनुरोध करूंगा कि रोड सेफ्टी को सुधारना है तो पहले रोड इंजीनियरिंग में काम करने वाले इंजीनियर का आप डिप्लोमा तय करो
और अगर मुझे प्रपोजल दो तो जो 8 दिन का डिप्लोमा नहीं करेगा उसका कोई प्रमोशन नहीं होगा करके मैं भी लिख देता हूँ। पर आप पहले ये एक मैंडेटरी करो। और यही सब है, जिन्होंने रोड इंजीनियरिंग में की हुई गलतियों के कारण ही एक्सीडेंट के परिणामों में मैक्सिमम जिम्मेदारी उनकी है। दूसरी बात साइनेज की है। अभी हमने एक तय किया तो साइनेज का गवर्नमेंट बड़ा अच्छा बात होती है, कहते समय भी लोगों को संकोच नहीं होता, बोलते फेज 1 में करेंगे, फेज 2 में करेंगे। तो मैंने बोला फेज 1 फेज 2 अच्छा है तुम्हारा, और तुम्हारा माँ बेटा मर जाएगा उसमें तो क्या होगा। इसमें कहा है कि फेज 1 और फेज 2 तुमने निकाली, 2 काम कम करो पर इमीडिएट एक्शन लो। तो जो सेंसिटिवनेस है वो सिस्टम में लाने के लिए विशेष रूप से हमारे जो रोड इंजीनियरिंग में काम करने वाले लोग हैं उनको सेंसिटिवनेस भी आए, गलतियां भी ना करें, और डीपीआर और इंजीनियरिंग में कोई गलती ना रहे, और छोटे छोटे जो क्रॉसिंग हैं उसको सुधारें। मुझे याद है पीयूष तिवारी शायद सेव लाइफ फाउंडेशन का, उन्होंने मुंबई पुराना हाईवे जो था उसके ऊपर बहुत कम पैसे में सुधार किया और एक्सीडेंट 50% कम हो गए। तो छोटी छोटी बातों से भी ये सुधारे जा सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात है कि कुछ भी एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर को ब्लेम करो। जैसे यज्ञ में दुर्बल प्राणी लाके बलि चढ़ाते हैं, वैसे ड्राइवर की भी गलती होती, पर कुछ भी हुआ कि ड्राइवर जिम्मेदार है। जिम्मेदारी जो छुपी हुई है बहुत लोगों की, उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार हुआ है काफ़ी, रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना चाहिए। और तीसरी बात है इन्फोर्समेंट की। अब इन्फोर्समेंट में काफ़ी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, और रोड सेफ्टी का जो हमने नया कानून लाया है उसमें कारण भी काफ़ी ताकत मिली है। मैं माया जी को 2 प्रकार की बातों के लिए आह्वान करूंगा कि आप सबसे पहले काम करिए कि लेन डिसिप्लिन ये एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। जो ट्रक है और बस है उसने लास्ट लेन में जाना चाहिए, उसका भी हमने ऑर्डर निकाले, अभी तक ऑर्डर ही नहीं निकला था। और अब ये आप ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर को एक प्रतिज्ञा पत्र भर के लीजिए कि मैं लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा। पहली बात, ओवरटेकिंग और लेन डिसिप्लिन की बात हो जाएगी तो मुझे लगता है 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रोड सेफ्टी के लिए हमने रूल्स ऑफ द रोड बनाए हैं उसका पालन, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी स्थिति है। और इसलिए एक अच्छा प्रोजेक्ट हमने नागपुर में किया था, और वो था प्रोजेक्ट का, परसों ही मैंने उसके कार्यक्रम में मैं गया था, ट्रैफिक रिवार्ड्स। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया और उनको आईटी कंपनी को दिया। उन्होंने करीब 60 सिग्नल पर उनकी मशीन्स लगाई, और पहली बार उन्होंने ये किया कि जो ट्रैफिक सिग्नल को ओबे करेंगे उनके पॉइंट्स दिए, और अभी उन्होंने 35 करोड़ रुपए का फायदा बेनिफिशियरीज को मिला। कोई पिज़्ज़ा हट में जाता है 10% डिस्काउंट है, कोई कोऑपरेटिव स्टोर में जाता है उसको मिलता है, इंश्योरेंस में मिलता, अलग अलग प्रकार की कंपनी आगे आई, और पहली बार काफ़ी बड़े प्रमाण पर लोगों को बेनिफिट मिला कि नियम का पालन करने से हमें फायदा होता है। अब क्या होता है, जो वायोलेशन करता है उसको सजा देने वाली फिलॉसफी थी, अब वो जो अच्छा कानून का पालन करता है उसका कोई रिकग्निशन नहीं था। तो ये जो सॉफ्टवेयर हमने नागपुर में ये किया था ट्रैफिक नियमों के बारे में, सिग्नल रूल्स, स्पीड लिमिट, लेन ड्राइविंग, तो इसके बारे में अगर ये सॉफ्टवेयर बड़े शहरों में लग जाएगा तो मुझे लगता है कि इसके कारण काफ़ी कंपनियां आगे आती है। हमारे यहाँ 100 कंपनियां आई, और ये अवार्ड जो मिले, रिवार्ड, इसके कारण लोगों को रिवार्ड के कारण भी एक अवेयरनेस खड़ा हुआ कि मैं नियमों का पालन करूंगा, और जो नियमों का पालन करता है उसको अवार्ड मिल रहा है। और कभी कभी ये बात होती है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। अब हम लोग जो गलत करता है उसको फाइन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं उसको हम कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा हुआ है। दूसरी बात है कि इसका संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूल के बच्चों को हमको, जो भविष्य के नागरिक बनने वाले हैं,
उनको प्रशिक्षण करना, प्रबोधन करना और संस्कारित करना, जिसका काम आपने किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और रूल्स ऑफ द रोड क्या है, जैसे हेलमेट पहनना है, रेड सिग्नल पे रुकना है, रुकने के बाद कभी भी वायलेशन नहीं करना, रॉन्ग साइड नहीं जाना है। ये इस छोटी छोटी नियमों के बारे में अगर कल के नागरिक जो बनने वाले आज बच्चे, उनको अगर हम लोग संस्कारित करेंगे, तैयार करेंगे, तो भी काफ़ी बड़ा परिणाम मिलेगा। मैं विदेशों में था, हम रास्ता क्रॉस करते समय कोई भी ड्राइवर दूर से देखता है और रुक जाता है। ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें है, वो हमारे यहाँ भी आ सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन पर्टिकुलरली स्टेक होल्डर्स को अगर आप उसका प्रशिक्षित करेंगे, प्रबोधित करेंगे, उनसे एक पत्र भर लेंगे, तो फायदा होगा। इन्फोर्समेंट का काम तो कानून और व्यवस्था के द्वारा पुलिस और बाकी लोग करते हैं, पर एजुकेशन, इसमें एनजीओज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और विशेष रूप से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनकी आवश्यकता है। अभी मैं जब विदेश से आया तो एक कस्टम का पुलिस में रहा हुआ अधिकारी मेरे पास आया, बोले साहब मुझे आपसे मिलना। तो बताइए क्या है। उसने कहा मुझे कि आप एक कियोस्क बनाइए और वो ऐसा बनाइए कि हर स्कूल में बच्चे उसी के भी सीख जाएंगे। तो मैंने बड़े 2-3 कंपनियों को कहा है कि स्कूल में ऐसा एक स्क्रीन होगा, कियोस्क होगा, जिस पर बच्चे आकर वो खेल खेलेंगे जैसा, उस टाइप का, ताकि उनको ट्रेनिंग मिल जाएगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा कि भाई हम कैसे खेल खेलते रहे, कैसे बराबर है, कैसे नहीं, कैसे नियमों का पालन कर, उसके अलग मॉडल्स तैयार हो सकते हैं। तो एक ये भी बात है। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो है इमरजेंसी की। आजकल हमने 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बनाई है और जहाँ हेलीपोर्ट भी बना है, और अभी ड्रोन से एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई में है जो लंग्स और हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। मैंने उनका लॉन्चिंग किया कि लंग्स और ये जो हार्ट है वो हवाई जहाज पे एयरपोर्ट पे आने के बाद वो ड्रोन में लाकर हॉस्पिटल तक आता है। उसकी सिस्टम की शुरुआत हुई, अभी 200 किलो तक हम ड्रोन में लोगों को ले जा सकते हैं। अब दिन दूर नहीं है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको लेकर ड्रोन में डालकर हम हॉस्पिटल तक पहुंचा सकेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसकी जान बचेगी। दूसरी बात ऐसी कि जिसकी जान नहीं बच सकती, उसके इमीडिएटली हम उसके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल लोग लिखते हैं वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस में कि मैं, अगर मेरा एक्सीडेंट हो, मैं अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। किसी से आँख, किसी से लीवर, बहुत सी बातें ऐसी है जिसमें अनेक लोगों के जीवन को हम बदल सकते हैं। तो ये जो इमरजेंसी है, एक तो ये ज़्यादा लगे ही नहीं, और लगे तो उसमें किस प्रकार की ट्रीटमेंट उनको तुरंत मिले, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये 5 बातें, जैसे पहली रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और उसके साथ इमरजेंसी, ये 5 इम्पोर्टेंट ई है। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें लोगों का सहयोग सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप जैसे एनजीओज, जैसे मैंने कहा कि ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर से आप लिखवा लीजिए कि मैं जीवन भर लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा। आप विशेष रूप से बच्चों से और नागरिकों से लिख लीजिए कि मैं रोड सेफ्टी के लिए रूल्स ऑफ द रोड जो होंगे, मैं अगर 2 व्हीलर चलाऊंगा तो हेलमेट पहनूंगा, मैं अगर स्पीड से तो स्पीड लिमिट है उसको मैं लिमिट में चलाऊंगा, लेन डिसिप्लिन में अपनी गाड़ी चलाऊंगा, ओवरटेक करते समय मैं निश्चित रूप से चिंता करूंगा। अगर ये बातें आपने की तो मुझे लगता है कि इसके कारण बड़े प्रमाण पर ह्यूमन बिहेवियर को हम बदल सकते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर को बदलना ये साइकोलॉजिकल भी सब्जेक्ट है, और इसके लिए ह्यूमन बिहेवियर को बदलना, इसमें हम कैसे उसको कन्विंस करते हैं कि सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, तो कभी कभी मैं पूछता हूँ कि अब तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट होगा तब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आएगा क्या? क्योंकि ये जो फेज 1 फेज 2 में एक्सीडेंट के भी सब बातें, मुझे हंसी आती है कि ये इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं। लोग मर रहे हैं, लाखों लोग, कोई दंगे में जितने लोग नहीं मरते, लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, आतंकवादियों में जितने लोग नहीं मरते, उतने 1.5 लाख लोग मरते हैं।
और 18 से 34 वयोगट पे यंग लड़के आईआईटी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल, उनकी मृत्यु होती है। और उसके बाद भी हम इतने बोथट हैं कि हमारी गलतियों को सुधारने के लिए भी तैयार नहीं है। इस प्रकार से काम नहीं होगा। और इसलिए मैं डॉक्टर स्वामी जी को भी अनुरोध करूंगा, हमारे पांडे जी भी बैठे हैं, आप ये जो रोड इंजीनियरिंग में जो सिविल इंजीनियर्स हैं, इनको भी इनका प्रशिक्षण करिए कि मैं पहले जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां जाऊंगा और जाकर मैं देखूंगा कि वहां किस कारण एक्सीडेंट हुआ। और आजकल पुलिस को मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड हमको तुरंत बताओ। ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हमारे यहाँ 7 साल के बाद बताने का कोई काम का नहीं है। मैंने कहा 15 दिन के अंदर बताओ, नहीं तो हॉस्पिटल तुम्हारा डिपार्टमेंट बंद करो। और 15 दिन के अंदर आरओ और पीडीओ जाए वहां, और अगर हमारी गलती होगी तो उसको इम्प्रूव करें। और स्टेट गवर्नमेंट की भी रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, कारपोरेशन के रोड्स है। और मैंने एक संसद के अध्यक्षता में एक अपघात निवारण समिति, अपघात मराठी में अपघात कहते हैं, तो एक्सीडेंट निवारण समिति हमने की थी। और मैं महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तो ये कमेटी को मैंने अधिकार दिया। उन्होंने 2500 ब्लैक स्पॉट उन्होंने आइडेंटिफाई किए। उसमें पुणे कोल्हापुर पर एक जयसिंहपुर बाईपास करके एक ब्लैक स्पॉट था और एक कर्व थी। कोई नेता आया होगा, यहाँ से रोड मत लो, वहां से प्रेशर किया होगा, उसने रोड टेढ़ा कर दिया और वो वैसे ही रहा। और एक जगह पर 150 लोग मरे थे और वो एनएच का ही था। तब मैं स्टेट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। और फिर हमने कहा कि इसको इम्प्रूव करो। अगर वो पहले अगर इम्प्रूव होता तो 150 लोग नहीं मरते। ऐसे अनेक जगह पर है कि एक बार जो कॉज पता चलती कि साइनेज ठीक नहीं है, अगर उसके साथ अगर साइनेज ठीक होते ना, मार्किंग करना चाहिए। मैं आपको और एक अच्छा कहूँगा कि ये जो पीयूष तिवारी वाला सेव लाइफ फाउंडेशन वाला जो है, उन्होंने भी इसमें काफ़ी स्टडी किया है। यंग इंजीनियरिंग लड़कों ने उसको आकर हर रोड का उन्होंने रोड सेफ्टी ऑडिट किया है कि आप भी एक काम करो कि ये रोड सेफ्टी ऑडिट को आप स्टडी करके कभी ये समझो कौन से रोड पर कौन सा ब्लैक स्पॉट है, उस एजेंसी को दो। अब जैसे हमने ये अवार्ड देने की बात कही, ट्रैफिक रिवार्ड, तो मैंने उनको सुझाव दिया कि सॉफ्टवेयर में और एक डालो कि जो वायलेशन करता है उसके ट्रक का, बस का, ड्राइवर का फोटो अखबार में छाप दो कि ये फलाना फलाना आदमी है, इस चौक में इतने बजे इस तारीख को इसने वायलेशन किया है, ये इसका ट्रक का फोटो, ये इसका फोटो, इसका नाम ये है। और अच्छा फोटो और अच्छा छपवा दो ताकि पब्लिक को पता चले कि ये आदमी है जो ये कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये करना खुशी से नहीं होता, पर लोगों को समझना चाहिए कि मैं अगर गलत करूंगा तो मुझे लोग निश्चित रूप से इस बात के लिए मेरे ऊपर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करेंगे। तो लोगों का ह्यूमन बिहेवियर सुधारने में प्रेम से भी करिए, पढ़ाई देकर करिए, संस्कारों से भी करिए, समझा कर करिए। तो नहीं समझाते होंगे तो कानून से भी करिए, कड़ाई से भी करिए। तो हर जगह पर एक एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें तय हुई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। और इसलिए आपको मैं एनजीओ के रूप में अनुरोध करूंगा कि पिंग पॉइंट करिए, क्योंकि सरकार में क्या होता है, एक सिस्टम बनती है और सबका सेटअप एक बनता है। अभी पेड़ तोड़ने के बारे में मैं 5 साल से कह रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट करो, तो सब इंजीनियरिंग का ऑलरेडी ऐसा परसेप्शन ही है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि कभी किए ही नहीं है। अभी हमने 50,000 ट्री ट्रांसप्लांट की, काटने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी एक दक्षिण के हमारे सयाजी शिंदे करके एक फिल्म एक्टर है और वो केवल ट्रांसप्लांटेशन का काम करते हैं अपने एनजीओ के द्वारा। तो मैंने उनको अभी काफ़ी काम दिया, बहुत पॉपुलर है साउथ में, वैसे है महाराष्ट्र के। तो अभी उन्होंने पैठन के पास औरंगाबाद में 50 ट्री ट्रांसप्लांट की। तो मैं वहाँ भेंट देने के लिए जा रहा हूँ और उनको इनकरेज कर रहा हूँ ताकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो पेड़ों को ट्रांसप्लांट करेंगे। अब पेड़ लगाने के बारे में हमने कहा कि 3 मीटर का ही पेड़ लगेगा और उसको ई टैग किया है और ई टैग करने के साथ उसका नंबर भी है। तो आप भी आपके वेबसाइट पे देखोगे ये पेड़ जिंदा है कि मरा है। अब हमारी भी गलती है कि हम जो रोड बनाता, ब्रिज बनाता, उसको पेड़ लगाने के लिए लगाते। तो ये कैसे संभव होगा। मैंने एक बार एक इंजीनियर को पूछा कि कटिंग सैलून वालों को आप ये फ्लाईओवर बनाने के लिए क्यों नहीं देते हो, तब क्यों सिविल इंजीनियर चाहिए। हर चीज का एक्सपर्टाइज होता है।
अभी हमने 12,000 पेड़ ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में ट्रांसप्लांट किए हैं। तो उसकी एजेंसी है, वो ट्रांसप्लांट करने वाली एजेंसी को डेवलप करना पड़ेगा, प्लांटेशन वाले एजेंसी को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और इसमें भी जिसको रुचि है वही कर सकता है। मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिंग रोड का प्लांटेशन का मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो मैंने अपने यहाँ का एक ट्रैक्टर सीएनजी पे कन्वर्ट करके डोनेट किया एनजीओ को, और रोज पानी देता है, जो रिसाइकलिंग वाटर निकाल के देता है। तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ ओनरशिप चाहिए, और ओनरशिप का अभाव ये हमारी समस्या है, और सब एक दूसरे पे ढकलते हैं। थोड़ा मैं साफ बोलता हूँ इसलिए मुझे माफ करिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा। और इसलिए आज हमें हमारे देश को अगर सही में एक्सीडेंट मुक्त करना है, अभी एक हमने कहा था कि 2024 के पहले हम 50% एक्सीडेंट कम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, और इसलिए नहीं कर पाए कि हम लोग और कमियां है, कुछ हमारी है, कुछ और लोगों की भी, समाज की भी है, और मीडिया भी सहयोग कर रही है। मुझे अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि जितने कार्यक्रम करोगे मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं फुकट करूंगा। अक्षय कुमार जी ने मुझे फोन करके कहा जितना करोगे मैं आपके साथ हूं। बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जो कह रहे कि हम इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। तो हमने रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई है, और अभी जो एनजीओज काम करेंगे उनको भी हम मदद करेंगे। पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जैसे बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम आपने किया, उसी प्रकार से कभी इसके जो स्टेक होल्डर्स है, ड्राइवर, कहीं ना कहीं आप अनाय से डायरेक्टर है सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएशन में, यही तो प्रॉब्लम का मूल है। और मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, पर मैं आपको 10,000 उदाहरण बताता हूं कि ये गलती के कारण हुआ। अब तो मैं 9 साल के बाद समझ गया हूं कौन कल्प्रिटेड कौन नहीं है, और वो इसलिए मैं आपको बताऊं कि पहले तुम्हारे इंस्टीट्यूट में भी आप सुधार लो और इनको कोर्स करो कि तुम्हारे रेजिम में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। और इन्होंने सुधारा तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व। फिर लेन डिसिप्लिन है जो एक्सीडेंट का कारण है। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस का हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया। पहले तो कोई भी जाके ड्राइविंग लाइसेंस ला लेता था। मैं जब विपक्ष का नेता था महाराष्ट्र में विधानसभा में, तो मैंने मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री का भी नाम का ड्राइविंग लाइसेंस करा के असेंबली में दिखाया था। तो उन्होंने मुझे पूछा ये कैसे किया, तो मैंने बोला हमारा आरटीओ बड़े ट्रांसपेरेंट थे। बोले कैसे? उनको गांधीवादी थे, वो नोटा दी तो देखते भी नहीं थे, ठप्पा मारते थे फटाफट। तो मैंने बोला आपके नाम का मैंने लाइसेंस बना के लाया। तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस को मैंने बहुत कड़ा कर दिया। वैसे आरटीओ वाले दिन रात मुझे बेचारे कभी आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि मैंने बहुत से चीजें बहुत डिजिटलाइज कर दी। अब आरटीओ में लोग ज्यादा ही नहीं चाहिए, नेशनल परमिट भी घर में बैठ के मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से अब ड्राइविंग लाइसेंस इतना आसानी से नहीं मिलता, अब परीक्षा देनी पड़ती है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है अमेरिका में, 1-1 महीना लोग किताब में अध्ययन करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। वर्ल्ड में हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जहां सबसे आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ये मुझे ज्ञान सिखाने वाले बड़े विद्वान और बड़े बड़े लोगों के साथ एक बार मैंने मीटिंग में पूछे ही लिया कि तुम्हारे में से कितने लोग हैं जो आरटीओ में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस लाया, हाथ ऊपर करो। बहुत कम लोगों ने ऊपर किया। तो बाकी लोगों ने कैसे लाइसेंस लाया? तो ये जो नॉन सीरियस अप्रोच है उसको अभी काफी सुधार किया है। तो हर चीज में सुधार करने के बाद जब कोई क्वालिटेटिव चेंज होगा तो परिवर्तन आएगा। वी आर वेरी मच सेंसिटिव अबाउट इट, वेरी मच कमिटेड फॉर इट, एंड वी हैव टेकन द ओनरशिप ऑफ इट। मैं तो मानता हूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मिनिस्टर, मैं उससे भागता नहीं हूं। और पब्लिकली कभी कभी मैं स्वीकार भी करता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट में सब अच्छा ही अच्छा है, सब रिकॉर्ड बन गए, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ये भी इंजीनियर लोगों ने बनाए, ऐसा नहीं है वो काम नहीं करते। पर एक चीज है जिसमें हम लोग अभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुझे खुशी है कि ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आगे आए और आगे आकर एग्जैक्टली इसमें काम करें, और लोगों का माइंड सेटअप, ह्यूमन बिहेवियर बदलने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे काफ़ी बड़े प्रमाण पर परिवर्तन होगा। और ये जो ट्रैफिक रिवार्ड वाली योजना है एनजीओ के द्वारा, मैं कुछ शहरों में और लागू करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये बाकी बड़े बड़े शहरों में लागू हो जाएगी तो नियमों का पालन, ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों को जब अवार्ड मिलने लगेगा तो आम आदमी भी नियमों का पालन करने में और इंटरेस्ट लेगा। तो उससे भी ऐसे नए नए प्रयोगों से
काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। मैं माया ठाकुर जी को और उनके टीम को ये जो अच्छा काम वो कर रही है इसलिए शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आई थिंक ये बैठ के क्लैपिंग का मजा नहीं है, स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट्स। आई थिंक अब हम मेन थोड़ा फिनाले की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको स्टेज पे बुलाऊंगा एंड